Today in market failure, we will start over consumption and over production of demerit goods. Today we will going to start it's again a market failure. Why it is a market failure? अगर आज हम देखें तो आज हमारे यहाँ demerit goods की जो consumption है that is greater than greater consumption in our society, और कंजम्पशन के साथ उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, ज्यादा है. तो आई एम गोइंग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर मैरिड डी मैरिड गुड्स है कौन से हमारे पास. डी मैरिड गुड्स demerit goods are those goods which have more social cost than its benefits. Are those goods which have more social cost than its benefits? These goods are harmful for the society, and these goods have greater negative impact. These goods have greater negative impact on societies. These goods have negative impact on society. For example, what is demerit goods? सबसे पहले these goods are harmful goods in our society. अगर मैं आपसे हार्मफुल गुड्स की बात करूं, व्हाट आर हार्मफुल गुड्स इन आवर सोसाइटी, इसकी एग्जांपल्स में अगर मैं आपके पास आऊं तो हमारे पास अल्कोहल है, वी हैव ड्रग्स, वी हैव सिगरेट्स, वी हैव वेप. ये सब कुछ हमारे पास हार्मफुल गुड्स हैं. और हार्मफुल गुड्स का मतलब हमारे पास क्या है कि दीज गुड्स आर अफेक्टिंग सोसाइटी इन नेगेटिव वे. कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं. जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है यहां पे, दीज गुड्स हैव मोर सोशल कॉस्ट देन इट्स बेनिफिट्स. यानी आप चाहे जितने भी बेनिफिट्स दी मेरिट गुड्स के आप मुझे गिनवा दो कि सर बेनिफिट्स में हम बात करें कि सर इससे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहा है, उसके बाद आपके पास यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही है, टैक्स मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है इकोनॉमी के अंदर, और वी कैन से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंप्रूव हो रहा है. कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे इंप्रूव हो रहा है? आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. आप जितने चाहो आप इसके बेनिफिट्स गिनवा दो, लेकिन अगर मैं जब इसकी नेगेटिव इंपैक्ट की बात करूं, दैट आर मोर डेंजरस. नेगेटिव जो इंपैक्ट है हमारे पास, दैट इज मोर डेंजरस देन इट्स बेनिफिट्स. क्या मतलब सर? मतलब कि दोज हु आर कंज्यूमिंग ऑल दीज गुड्स, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, वेप, they all are addicted to consume these goods on regular basis. ठीक है, जब आपको ये रेगुलर बेसिस की आदत पड़ गई है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी इज यूज टू कंज्यूम ऑल दीज गुड्स। और एडिक्शन का मतलब क्या हो गया आपके पास के अब आप क्या कर रहे हो, डैमेजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। यू विल फिजिकली डैमेजिंग योर सेल्फ, यानी आप मेंटल और आपका मेंटल और फिजिकल आपका जो लेवल हो गया है वो वीक हो गया है। मेंटल लेवल भी और फिजिकल लेवल दोनों वीक हो चुके हैं। और अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कल को आपको कोई बीमारी होती है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड विथ स्पेशल केयर। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड, और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट का मतलब दिस विल रिड्यूसेस योर वेल्थ। दूसरी बात, अगर मैं नेगेटिव इंपैक्ट की बात करूं, दोज हु आर कंज्यूमिंग दीज गुड्स, दोज हु आर कंज्यूमिंग दीज गुड्स वो सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स को वीक नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं सोसाइटी को भी, सोसाइटी के लिए भी एक खतरनाक बंदा है वो। क्या मतलब सर? बिकॉज ऑफ दीज गुड्स अगर मैं आपसे बात करूं, इकोनॉमी के अंदर हाई लेवल ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, उसके बाद इंक्रीज इन क्राइम रेट, क्राइम रेट बढ़ रहा है। दोज हु आर एंगेज इन ऑल दीज थिंग, वो क्या कर रहे हैं, अपनी एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए दे माइट इन्वॉल्व इन क्राइम रेट। घरों में चोरियां कर रहे हैं, बाहर चोरी कर रहे हैं आप, पब्लिक अगर मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर सकते हैं, आप रोड एक्सीडेंट्स आप कर रहे हैं, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है, ये सारे वो चीज हैं जिससे आपकी जो सोसाइटी है पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रही, नेगेटिव डायरेक्शन पे मूव कर रही है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर कि दीज गुड्स हैव मोर सोशल कॉस्ट देन इट्स बेनिफिट्स, यानी इसके बेनिफिट्स कम है और इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। दीज गुड्स आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ये गुड्स सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, एंड दीज गुड्स हैव नेगेटिव ग्रेटर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ये गुड्स कितना डेंजरस है फॉर यू और फॉर आवर सोसाइटी। और इसीलिए, और बट अपार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग, अभी अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप ये बात कह रहे हो कि सर ये चीज इतना खराब है, तो ऑब्वियसली इसकी कंजम्पशन भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन अपोजिट चल रहा है ये। दीज गुड्स अगर मैं बात करूं, दीज these goods are over consumed and over produced। ये ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है और ये ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्यों सर, वाई? अगर मैं आपसे बात पूछूं वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, रीजंस तो बहुत सारे, वाई दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड। पहली चीज हमारे पास, दीज गुड्स हैव एडिक्शन, दीज गुड्स हैव एडिक्शंस जो आपकी बॉडी को रेगुलर चाहिए। Once you start consuming these goods, once you become addicted of these goods, then you are supposed to consume on regular basis. That's why these goods are। अच्छा, एडिक्शन में क्या है, आप एक से शुरू होते हैं, फिर आप दो पे चले जाते हैं, फिर आप तीन पे चले जाते हैं, फिर चार पे, फिर पांच पे, फिर आप पूरा पूरा दिन इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों में रहते हैं। और एट दी एंड क्या होता है,
कि आपकी ख्वाहिश और आपकी मौत, उसका मुकाबला रहता है और डेफिनेटली मौत जीत जाती है और आपकी ख्वाहिश मर जाती है। कि आप दोज हु आर इन्वॉल्व इन दीज गुड्स, वो अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, अपने लाइफ को शॉर्ट कर रहे हैं, फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाई दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड, तो इसका दूसरी चीज इजीली अवेलेबल। सिगरेट हर कोने, हर मोहल्ले के कोने पे अवेलेबल है। इजीली दीज गुड्स आर इजीली अवेलेबल। These goods are easily available in our society. These goods are easily available. अगर कोई मुझसे पूछे cheap prices, because of cheap prices, these goods are available. That's why these goods are over consumed in the society. उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इंफॉर्मेशन फेलियर, के लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एविडेंसेस नहीं है और खुद भी अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है, that these goods are dangerous for us, these goods are harmful for us, there is an information failure. जो सिगरेट पी रहा है वो ये कह रहा है कि जो नहीं पी रहा वो भी तो मर रहा है, अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन सा नया कमाल हो जाएगा। और देर इज नो गारंटी अगर मैं पीऊं या ना पीऊं तो भाई मेरी जिंदगी ज्यादा होगी। इसीलिए वो क्या कह रहा, दीज आर द इंफॉर्मेशन फेलियर। और इंफॉर्मेशन फेलियर की ये इंफॉर्मेशन फेलियर है। इसी तरीके से वी डोंट हैव इन आवर सोसाइटी, वी डोंट हैव अ प्रॉपर काउंसलर जो इसको काउंसलिंग करके थ्रू ये बताए ये चीज नुकसानदेह है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को कूटना शुरू कर देते हैं कि जब भी उसको देखते हैं ये क्या कंज्यूम कर रहे हैं। पहले आप उसको समझाओ तो सही कि भाई ये नुकसानदेह, किस चीज में लग गए आप। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन फेलियर है। उसके अलावा आपके पास अगर मैं आपसे बात करूं, अनएबल टू realize the future loss due to consumption of these goods, they are not able to realize the future loss। यानी इंसान कम उम्र में ये कंज्यूम करना शुरू करता है तो उस वक्त होश में नहीं होते हैं, लेकिन जब होश में आते तो आप उस चीज के आदी हो चुके होते हैं। लेकिन आपको ये रियलाइज नहीं है कि ये आपको फ्यूचर में कितना नुकसान करेगा। ये आपके लंग्स वीक कर देगा, ये आपकी सेहत को अफेक्ट करेगा। ये आपको वीक करेगा और ऑटोमेटिकली नुकसानदेह, बुढ़ापा आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, फिजिकली फिट नहीं हो पाएंगे, अनएबल टू रियलाइज द फ्यूचर लॉस। दैट्स व्हाई अगेन वी आर कंज्यूमिंग दीज गुड्स एट ग्रेटर प्रोपोर्शंस। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है, सर अगर ये चीज मार्केट में चल रही है तो क्या चलते चलते रहने देना चाहिए या कुछ ना कुछ करना चाहिए। देयर इज अ मार्केट फेलियर। देखिए सोसाइटी के अंदर अगर एक दो लोग सिगरेट पी रहे हैं, एक दो लोग शराब पी रहे हैं, एक दो लोग चरसी मवाली बन गए, बहुत सड़े हुए अल्फाज में मैंने ये आपसे बोला, अंग्रेजी में बोल सकता हूं कि दोज हु आर एंगेज इन कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग इन अपना, फॉर एग्जांपल सच एज कंज्यूमिंग ड्रग्स, अगर दो चार हैं तो भाई कोई मसला नहीं है, सोसाइटी के अंदर इतना रेशो चलता है। लेकिन पता चले कि सिर्फ दो चार लोग ही बचे हुए हैं तो क्या इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन कि भाई हर बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मैक्सिमम पीपल आर कंज्यूमिंग दीज गुड्स, देन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। यानी फ्यूचर में हमारे पास वीक वर्कफोर्स होगी, मेंटली इल वर्कफोर्स होगी। तो अब उसके लिए अब गवर्नमेंट इसको लेट गो नहीं कर सकती। एज वी ऑल
No, we live in a we live in a mixed economy. So if there is a market failure, this is a market failure. There is a greater proportion of people who are consuming demerit goods. This is the market failure. अब इस market failure को overcome करने के लिए government ने क्या करना है? Government can intervene in the market to reduce the consumption of demerit goods. एक और नुकसान तो मैंने बताया नहीं कि डीमेरिट गुड्स की वजह से आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी भी सेव नहीं रहती। ये जो आज गवर्नमेंट ने ग्रैंड ऑपरेशन के नाम पे जो इंटरवेंशन की हुई है कि हर जगह वो चर्सियों को पकड़ रहे हैं, दो जो मार्केट में क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट का जीना हराम कर दिया है। काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। अपनी ख्वाहिश को, अपनी एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं? कभी पार्क की ग्रिल बेच रहे, कभी ब्रिजेस की ग्रिल बेच दी, फेंसेस बेच दी उठा के। गाड़ियां तो गाड़ी के तो मामू पकड़े भी जा रहे, गाड़ी की बैटरी निकाल के बेच दी, साइड मिरर लेके बेच दिया, कबाड़ियों को लोहे बेचे जा रहे। यानी कि एक गवर्नमेंट के लिए टेंशन हो गई है कि पूरा पार्क के ग्रिल बेच दिए, कभी ये खंबे ना बेच दे, ये जो स्ट्रीट लाइट है वो ना बेच दे, रिफ्लेक्टर उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो इससे जब गवर्नमेंट टेंशन में आ गई, गवर्नमेंट ने कहा ये क्या हो रहा है? तो गवर्नमेंट ने कहा नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि इट्स अ कंप्लीटली फुल ऑफ अपना नॉनसेंस एक्टिविटीज गोइंग ऑन, कि अपनी जरूरत के चक्कर में ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड, क्योंकि गवर्नमेंट ये काम कर सकती, अगर मैंने चर्सी को पकड़ना शुरू कर दिया तो सर नसीम क्राइम अपने हाथ में ले रहे हैं। हु यू आर टू अपना टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन द सोसाइटी? पुलिस है, थाना है, लॉ है, ऑर्डर है। आपको मसला है तो आप कंप्लेन करें, ना कि आप खुद ही एक्शन लेना शुरू हो जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही कूटना शुरू कर दिया, खुद ही आपने उसको जला दिया। ये काम आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। अब आप देख लें गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट क्या कैसे इन चीजों को रोक सकती है। देखिए गवर्नमेंट का काम तो बहुत सारी तरीके से, दे हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स। सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछे तो आई सपोज के इंपोज हैवी टैक्सेस, impose, make the prices of goods expensive, ताकि इजीली अफोर्डेबल ना हो। impose heavy taxes, जिससे आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एज वी ऑल नो दैट जब सेलिंग प्राइस जब किसी चीज की बढ़ती है तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदता। ये चीजें सस्ती हैं तभी हर बंदे को कीड़ा काट रहा है कि भाई इसको कंज्यूम करके देखते हैं इसके अंदर है क्या, ऐसा क्या चीज है। क्योंकि इंसान में क्यूरियोसिटी होती है कि दुनिया पी रही है, हमारे घर वाले क्यों मना कर रहे हैं, छुप छुप के क्यों पी रहे हैं हमारे पास, जरा इसको जरा कंज्यूम किया जाए। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज लीगल फॉर्मेलिटीज, those who are providing these goods or those who are producing these goods, increase legal formalities, check and balance बढ़ा दें। आप लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ा दें, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप बढ़ा दें, ये काम आप करिए। लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसकी कंजम्पशन में कमी आ सकती है। फिर यहां पे किसी ने कहा कि था आपके पास प्रॉपर काउंसलिंग करें, बिल्कुल एग्जैक्टली, वी आर सपोज टू गो फॉर काउंसलिंग। We should go for proper counseling. काउंसलिंग का मतलब क्या हमारे पास? कि लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस एक्सप्लेन किया जाए दीज गुड्स आर हार्मफुल।
ये आपकी फैमिली के लिए भी मुश्किल, आपके आपको तो आप अभी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में बिकॉज ऑफ यू योर फैमिली विल सफर। ऐसा नहीं है कि जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते, कभी कभार उनको कैंसर हो जाता है, कभी कभार वो बड़ी बीमारी में मुब्तला आ जाते हैं। तो मत समझे कि आपको कोई अकेला छोड़ देगा, आप पूरी फैमिली को डैमेज कर रहे हो। पूरी फैमिली आपकी इन हरकतों की वजह से क्या हो गई, अफेक्ट हो रही है। तो आप काउंसलिंग करें। उसी तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, पावरफुल एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, बुराई के बारे में और अच्छाई के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, बुराई को बार बार टोकना पड़ता है। तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से स्मेल क्यों आ रही है, तुम रातों को बाहर क्यों रहते हो, कमरा बंद क्यों है, कमरे से स्मेल क्यों आ रही, क्या चीज कंज्यूम किए, आपको बार बार टोकना पड़ेगा। इसी तरह एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, चेक इन बैलेंस रख। एडवर्टीजमेंट में क्या, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हो या ना देख रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि जवानी के जोश में होश खो बैठे हैं और आपने ये चीज कंज्यूम की और ऑटोमेटिकली नुकसान पहुंचाए जा रहे हो। तो आप ऐसे एडवर्टीजमेंट डिजाइन करें जिसमें आप सोशल इंपैक्ट सिखाएं कि अज्यूम कर ले इकलौता बेटा था या बेटी थी, अब वो माँ बाप ने उनको बड़े प्यार प्यार और मोहब्बत से पाला बड़ा किया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, लेकिन कॉलेज के अंदर माशाल्लाह क्या हुआ, बच्चे इन्वॉल्व हो गए ड्रग्स के अंदर। जब आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, पेरेंट्स को नहीं पता चला, पेरेंट्स समझ रहे बच्चा पढ़ने जा रहा है, बिल्कुल आप पढ़ने ही जा रहे थे, लेकिन साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ ड्रग्स भी कंज्यूम हो रही थी। अचानक आपकी सेहत खराब होती है, पेरेंट्स आपको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। जब पेरेंट्स भागते हैं, डायग्नोज करते हैं, टेस्ट वगैरह होता है, तो रिपोर्ट में आता है कि आपको लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, और डॉक्टर कहता है कि इट इज बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग ड्रग्स। जब आप जरा सोचे, एट दैट मोमेंट जब पेरेंट्स को यह पता चलेगा कि हमारे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व थे और हमें नहीं पता था, जरा सोचे उनके ट्रस्ट लेवल का मामला क्या होगा। टूट से जाएंगे, बिखर जाएंगे। आखिरी उम्मीद अब आपकी औलाद जो कि अब बड़ी हो गई थी, जिसने अभी हमें सपोर्ट करना था, अब हम उसको दोबारा से सपोर्ट कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसकी जिंदगी बच जाए। मौत से लड़ रही है अब, लेकिन क्या आपकी मौत ऑब्वियसली जीत जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को उस स्टेज पे लेके चले गए। आपकी मरना आपका सोल्यूशन नहीं है, आप एडिक्टेड थे, आप मर भी गए, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपने अपने पेरेंट्स की तरबियत पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वो रोजाना मरेंगे इज विदाउट कंज्यूमिंग दीज थिंग कि हम ये क्या कर रहे हैं। दिस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट बी प्लेस ऑन आर टीवी, ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि भाई क्या बीमारी में हम मुब्तला है। और आज हमारी सोसाइटी के अंदर चाहे लड़का हो या लड़की हो, दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड। ठीक है, और क्यों कंज्यूम्ड है, क्योंकि ये टीवी पे आ रहा है, क्योंकि इट्स अ बिकम ए स्टेटस कॉन्शियस। अगर हम ये कंज्यूम करेंगे तो लोग बोलेंगे वाओ व्हाट अ क्रेजी पर्सन यू आर। ठीक है, लोग आपको तमीज, लोग आपको शायद वैल्यू देंगे, लोग समझेंगे भाई बड़े पैसे वाले लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिमागी खराबी का असर है। और एट द एंड दोज हु आर कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग, वो मेंटली फिजिकली वीक हो रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने किसी ना किसी तरीके से इसको रोकना है। इसके अलावा सर कोई और काम, बिल्कुल इम्पोज पेनल्टीज, इम्पोज पेनल्टीज। अगर कोई भी अंडर एज इस चीज को कंज्यूम कर रहा है, यानी 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, तो क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन किया, माँ बाप को बुलाओ, पूछो उनसे कि कैसे ये पी रहा है भाई, आप लोग कहाँ हैं, पैसे कैसे दिए आपने। तो इससे क्या होगा, लीगल एक्शन लिया जाए। फाइन, देयर मस्ट बी फाइन एंड पनिशमेंट। कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, आपको मॉनेटरी फाइन पे करना पड़ सकता है। तो ये जब तक आप थ्रेट नहीं दोगे, जब तक आप बच्चा और कोई भी इस चीज से नहीं रुकेगा। गेटिंग माई पॉइंट। 1 मिनट दीजिएगा, अजान हो जाए।
Okay, okay, fine. So these are the ways through which we can reduce the market failure in case of demerit goods. आप डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को इस तरह रोक सकते हो और इस तरीके से सोसाइटी में इसको रोका जा सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे? मार्केट फेलियर और भी तरीके से होते हैं। एक तो हमारे पास अंडर प्रोडक्शन ऑफ मैरिड गुड्स, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमैरिड गुड्स। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स भी, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स which are essential for the society, and these goods have बल्कि इतना ही लिखे हैं। Public goods are those goods which are essential for the society, such as roads, street light, law and order, justice, and security. देखिए, सोसाइटी के अंदर ये याद रखिएगा, ये गुड्स भी अंडर सप्लाई है। अगेन मार्केट फेलियर। गवर्नमेंट is responsible to provide these goods, and these goods are financed through taxes। ये गुड्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ने इसको टैक्स के थ्रू फाइनेंस करना है। देखिए याद रखिएगा, आज अगर मैं कराची की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, तो यस हमारे पास रोड्स कम है, हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स कम है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर कम है, हमारे पास जस्टिस के बुरे हालात हैं। जस्टिस रेगुलर बेसिस और स्पीडली बेसिस, टाइमली बेसिस पे नहीं हो रहा, कम टाइम पे ज्यादा केसेस को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। सिक्योरिटी हमारी वीक है, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। पब्लिक गुड्स की ना होने की वजह से, कम होने की वजह से, इनसफिशिएंट होने की वजह से करंटली वी हैव अ ट्रैफिक कंजेशन। अगर मैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट की बात करूं, ये जो गुड्स हमारे पास है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक गुड्स वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम। ट्रैफिक कंजेशन हमारे पास है, ग्रेटर लेवल ऑफ स्नैचिंग इन आवर सोसाइटी, स्ट्रेस लेवल इज वेरी हाई, इट अपना मोर टाइम इज टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास है, जिसकी वजह जो हम लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक गुड्स इन आवर सोसाइटी। इज दैट क्लियर? रिमेंबर वन थिंग, प्राइवेट सेक्टर नेवर, मसले बहुत हैं।
consumer want to consume public goods, but they are not ready to pay for public goods. Public want to consume, but they are not ready to pay for public goods. सर ऐसा क्यों? Because of two characteristics. Because of two characteristics. The first one is non-excludability, जिसका मतलब है can't stop anyone to take benefits, can't stop anyone to take benefits from public goods. Non-excludability. देखिए याद रखिए, चाहे आप टैक्स पे कर रहे हो, चाहे आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, आप पे टैक्स लागू है या आप पे टैक्स लागू नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टैक्स, बट you cannot be stopped to take benefit from public goods. Anyone from the society, from anywhere, they can take benefit from public goods. उनको roads, street lights, इनसे आपको क्या है, बेनिफिट चाहिए ही चाहिए. एंड यू वांट टू कंज्यूम दीज गुड्स एंड सर्विसेज बट यू आर नॉट रेडी टू पे. ये याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, क्योंकि कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके कि भाई आप रोड पे क्यों चल रहे हो, आप फुटपाथ पे क्यों सो रहे हो. सपोज करो लड़ाई हो गई, घर वालों ने वो कहा भाई निकलो यहाँ से, आप घर से निकाल दिए गए, तो कहाँ सोएंगे भाई, फुटपाथ पे सोएंगे, पार्क में सोएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, और कोई रोक नहीं सकता भाई आप फुटपाथ पे क्यों सो रहे हो. आप बोलोगे आप भी सो जाओ, आपको मसला है क्या. ठीक है, कोई आपको नहीं रोक सकता कि भाईजान आप सीयू पे क्यों चल लो, भाई आप भी चल लो यार. मसला यानी आप गाड़ी पे चलो, पैदल चलो, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए आप अपना काम कर रहे हो, कोई आपको नहीं हटा सकता, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी. बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, consumer is not ready to pay any amount but they are ready to consume. Second is non-rivalness. सर इसका मतलब क्या होता है, रोल नॉन राइवलनेस. बेनिफिट्स will not DIMINISH, benefit will not diminish for others once it is consumed by someone. अगर इससे कोई बेनिफिट हासिल कर भी ले तो it will remain same for other person. Benefits will not diminish for others once it is consumed by someone. यानी अगर मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे कोई भी चीज कर रहा हूं, अब ऑटोमेटिकली मैं चला गया, कोई और आता है, तो क्या उसके लिए रोशनी ज्यादा हो जाएगी या रोशनी कम हो जाएगी. क्या सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए ज्यादा हो जाएगी. किसी चीज के लिए ना ज्यादा होगी ना कम होगी. एवरीवन विल गेट द सेम बेनिफिट फ्रॉम दैट स्ट्रीट लाइट after consuming me. तो इसका मतलब क्या हुआ, because of these two characteristics of public goods, no one is ready to pay for the goods but they want to consume. These goods are essential, it must be provided at any cost, because without these goods the existence of the society never be happened. यानी कि आपकी सोसाइटी की जो
existence है, it is highly dependent upon public goods. If you will provide public goods in the society, then there will be greater uh, availability of the people, society, existence of the society. और वो क्या हमारे पास, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा ये चीजें प्रोवाइड करें। अगर आज हमारे यहाँ कराची की जो सूरत हाल है वो बुरी है, वो इसकी वजह यही है कि जिस लेवल पे क्राइम रेट बढ़ गया है, उस लेवल की हमारे पास ना तो इंटेलिजेंस है, ना सिक्योरिटी है, और ना हम लोग उस लेवल पे एक्शंस ले रहे हैं। जज साहब फैसले सुना रहे हैं। अगर जज साहब धड़ाधड़ धड़ाधड़ फैसले सुनाए, रोजाना की बुनियाद पे लाखों लोगों को अगर सजाए मौत हो और उसके बाद उनको पनिशमेंट हो, तो ऑटोमेटिकली एक इबरत का निशान बन जाएगा। और जब लोग इबरत के निशान होंगे तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, लोग टैक्स पे करेंगे हमारे पास। लेकिन मजबूरी ये कि हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन इज वीक। मजबूरी क्या, हमारे पास के लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन आवर सोसाइटी, जिसकी वजह से टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा ये बताना और पता करना भी बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टैक्स दे नहीं रहे, जिसका नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है। एंड वी हैव अ अंडर सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स, वी हैव अ अंडर सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स कलेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स सिस्टम स्ट्रांग किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो। जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी, और जब पब्लिक गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अदर फैक्टर्स विल बी इन्वॉल्व, और उससे क्या होगा कि बिजनेस एक्टिविटी ग्रो होगा, बिजनेस एक्सपेंड ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में आके काम करेंगे। ये सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, पब्लिक गुड्स की अवेलेबिलिटी करना है। बिकॉज लैक ऑफ पब्लिक गुड्स विल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिस्कस किया। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कलेक्ट हाई अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, और टैक्स जमा करके आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स में लगाएं। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ऑल क्लियर? ये भी हमारे पास मार्केट फेलियर का ही हिस्सा है कि इफ देर इज लैक ऑफ पब्लिक गुड्स इन द सोसाइटी। अच्छा, इसको आज हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। एक क्लास और चाहिए टू एंड दिस टॉपिक, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स पास पेपर्स, ताकि जिंदगी आसान हो जाए। आज इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।